आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया। लेटेस्ट खबरों के लिए लॉग इन करें आरपीआई न्यूज इंडिया। में जो लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ बेलखरा रोड में चर्चा का विषय बना हुआ कि तमाम विधायक आए और गए, बाकी जो माननीय हंसुराम जी ने जो कार्य करके लोगों के बीच देने का काम किया है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनते हैं सर, जो आप बेलखरा रोड में एक नई लहर दौड़ा है विकास का, वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं जानता कि क्या चर्चा क्या नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना है, उन्होंने वो मुझे जो गौरव और सम्मान दिया है मैं उसका बखूबी निर्वाह कर रहा हूँ और मैं उसे अब काम के रूप में विकास के रूप में उन्हें वापस कर रहा हूँ। देखा जाए कि जो जनता को प्यार दुलार आशीर्वाद जो दी तो क्या फिर पुनः उसे अपेक्षा रहेगा या नहीं? देखिए, अपेक्षा किसकी नहीं रहती है, लेकिन मैंने कभी कर्म करने की ही बात सोची है। मैं अपेक्षा क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो उनके ऊपर छोड़ता हूँ और मैं अपना काम ऐसे ही करता रहूंगा। जो बाकी जो काम है जो वंचित रह गए छूटा रह गए उसको फिलहाल कब तक फिर पूरा पूर्ण कर लिया जाएगा आपके नेतृत्व में? बिल्कुल पूरा होना चाहिए। इस समय बरसात के मौसम के बाद सड़कों की स्थिति पुनः बहुत खराब हो गई है। काफी हमने पैसे इस पे रोड पर लोगों के खर्च हुए, सरकार ने पैसा दिया, लेकिन बरसात के बाद काफी गड्ढे हो गए हैं, चलना लोगों का दूभर हो गया है। इस पे बार बार शिकायतें आ रही हैं। मैंने गड्ढा मुक्त करने के लिए अभी एक्सीएन से मैंने बात करके इसको कहा कि मेरी सारी सड़कों को सर्वे करके इसको चरणबद्ध तरीके से इसको गड्ढा मुक्त किया जाए। इसके साथ ही हमारी काफी एसआर की योजना 20-25 लगी हुई है। 25-30 रोड भी ऐसी हैं जो विशेष मरम्मत में लगी हैं, वो हो जाएंगी। और साथ ही अन्य चौड़े पसवारी से टेलमा मार्ग जो है उसकी स्वीकृति हो गई है। अखोब से ससना बहादुर होते गोबरीपुर तक की स्वीकृति हो चुकी है। ये मार्ग चौड़ीकरण होंगे। इसके साथ ही चौकिया मोड़ से इधर बादर मधुबन बादर तक यह रोड 10 मीटर चौड़ा होने जा रहा है और इस पर भी ओवरब्रिज का जो निर्माण होना है उस पर भी सर्वे कार्य शुरू हो गया है और वो भी मुझे आशा है कि शीघ्र ही पूरा होगा। इसके साथ ही चौकिया से बेलथरा बाजार तक की एक रोड जो हम बाईपास का रोड देते हैं उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी ने उस पर सहमत जताई है। वो भी रोड बहुत जल्दी ही बनने की संभावना है। देखा जाए जो मधुबन ढाला है वो जब भी गाड़ियां आती हैं तमाम जाम हो जाते हैं, जमाम से सारे लोग पीड़ित रहते हैं, तो इसके लिए क्या ओवर फ्लाईओवर का कोई व्यवस्था है? मैंने बताया आपको कि इसके लिए मैंने प्रस्ताव रखा था, मुख्यमंत्री जी ने इसको देखा। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को यह निर्देश दिया कि इसका सर्वे करा के और इसको देख, अगर इस पर काफी आवागमन है तो इस रोड को इस पर ऊपरगामी सेतु बनाया जाए। देखा जाए कि तमाम हर जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं रोड को लेकर के। जो अभी तेलमन जमालपुर का रोड है तो उसको एक समिति गठित करके लोग धरने को खड़े, इसके लिए क्या? देखिए, वो मैं यही कहूंगा वहां पर राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के बस का कुछ नहीं हुआ है। जानकर हवा के रूप के अनुसार वो लोग काम करते हैं। कुछ इस तरह से अवसरवादी लोग हैं। उस पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है, उसका नाबार्ड से सर्वे कार्य होना है। अब धन आएगा वो काम शुरू हो जाएगा और धन उसका विधिवत शिलान्यास होगा, कार्य शुरू होगा। वो चौड़ीकरण में पास हो चुका। 18 करोड़ की योजनाएं हमारी एकदम स्वीकृत है। अब उसको अवसरवादी लोग देख लेते हैं, हवा के रूप को पहचान कर वो लोग जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उस पर सावधान रहना चाहिए लोगों को। मैंने चुनाव को लेकर के लोग हवा देने का काम करें कि हम भी बिल्कुल जनता हमको भी चुने, कोई संदेह नहीं, बिल्कुल यही बात है, उनके बस में कुछ नहीं। और देखा जाए कि अभी दशहरा और त्योहार बीते हैं और वर्तमान दीपावली का पर्व चल रहा है, तो इस दीपावली के पर्व पे क्षेत्र की जनता के लिए और 357 की जनता क्या आपके तरफ से शुभकामना संदेश होगा? मैं दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूं अपनी क्षेत्र की जनता को और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि इस पर्व को अत्यंत शालीनता और सौहार्द की वातावरण में मनाएं। पटाखे का प्रयोग जो है कहीं कहीं ऐसा ना हो कि उससे हमको क्षति हो, उसको सावधानी के साथ उसका उपयोग करें। मैं अपने क्षेत्र की जनता को दिवाली की सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। इस जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस पर काफी आवागमन है तो इस रोड को इस पर ऊपरगामी सेतु बनाया जाए।
देखा जाए कि तमाम हर जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं रोड को लेकर के। जो अभी तेलमन जमालपुर का रोड है तो उसको एक समिति गठित करके लोग धरने को खड़े हैं, इसके लिए क्या देखिए, वो मैं यही कहूंगा, वहां पर राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के बस का कुछ नहीं है। वो है जानकर हवा के रूप के अनुसार वो लोग काम करते हैं। कुछ इस तरह से अवसरवादी लोग हैं। उस पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है, उसका नाबार्ड से सर्वे कार्य होना है, अब धन आएगा, वो काम शुरू हो जाएगा और धन उसका विधिवत शिलान्यास होगा, कार्य शुरू होगा। वो चौड़ीकरण में पास हो चुका, 18 करोड़ की योजनाएं हमारी एकदम स्वीकृत है। अब उसको अवसरवादी लोग देख लेते हैं, हवा के रूप को पहचान कर वो लोग जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। उस पर सावधान रहना चाहिए लोगों को। मैंने चुनाव को लेकर के लोग हवा देने का काम करें कि हम भी बिल्कुल, जनता हमको भी चुने, कोई संदेह नहीं, बिल्कुल यही बात है, उनके बस में कुछ नहीं। और देखा जाए कि अभी दशहरा और त्योहार बीते हैं और वर्तमान दीपावली का पर्व चल रहा है, तो इस दीपावली के पर्व पे क्षेत्र की जनता के लिए दलथा और 357 की जनता क्या आपकी तरफ से शुभकामना संदेश होगा? मैं दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूं अपनी क्षेत्र की जनता को, और मैं सबसे यही अपील करूंगा कि इस पर्व को अत्यंत शालीनता और सौहार्द की वातावरण में मनाएं। पटाखे का प्रयोग जो है कहीं कहीं ऐसा ना हो कि उससे हमको क्षति हो, उसको सावधानी के साथ उसका उपयोग करें। मैं अपने क्षेत्र की जनता को दिवाली की सुख समृद्धि की कामना करता हूं।